एक्सेस ले लिया अपने लिए। कैसे टाइप के लोगों को ये गाड़ी खरीदना चाहिए, सबसे बड़ा फ्लॉ लगा मेरे को। बाबा नया दिन, नई शुरुआत, नई कहानी और नया सीख। वेलकम टू माय डियर चैनल एडहोलिक ब्लॉग्स। ये रुक रे भाई, लोग सामने इतने स्पीड में नहीं जाते, तो बंदा रिवर्स मार रहा है इतना। हाँ तो बाबा, जो ओनरशिप रिव्यू है एक्सेस 125 टॉप मॉडल का। लास्ट टाइम भी मैंने बाइक रिव्यू बनाया था, पर इस बार ओनरशिप रिव्यू है, क्योंकि मैंने नहीं, पापा ने एक्सेस ले लिया अपने लिए। एक्सेस 125 मैट ब्लैक कलर। हाँ पता है बहुत कॉमन हो गया है, पर अब दूसरा कलर अवेलेबल था नहीं। मिल्की वाइट के लिए 1 महीने का वेटिंग था, और एक मेरे को बहुत बड़ा सेक्सी कलर लगा, वो ग्लॉसी सिल्वर था या ग्लॉसी ब्लू था, कौन सा तो था, पर ग्लॉसी था। अब वो बोला फैक्ट्री वाले प्रोडक्शन बंद कर दिया उसका। अब है जो भी है स्कैम, ऐसी क्या कर सकते, जान दिया उसको। तो आज इसका ओनरशिप रिव्यू आपको मैं देता है। क्या अच्छे हैं पॉइंट्स, क्या ख़राब है, कैसे टाइप के लोगों को ये गाड़ी खरीदना चाहिए, कर्नाटक में ऑन रोड जितना पड़ेगा, सब बताएगा मैं। टेंशन नहीं लेने का, बने रहो एडहोलिक ब्लॉग्स में। हाँ तो बाबा, एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। इसमें अगर अब जब आप ये रिव्यू देख रहे हो तो आपने शायद स्कूटी लेने का सोचा होगा। स्कूटी, 2 व्हीलर, क्या बोलते हैं इसको, मोटरसाइकिल, जो भी आपको बोलना है बोलो, मैं स्कूटी बोलेगा। अब ये आपने लेने का सोच ही लिया, तो इसमें आते हैं, देखो अलग अलग प्रकार के मॉडल आते हैं। देखो सामने वेस्पा आ रहा है। वेस्पा लौंडे हो आप तो आप पे बहुत मतलब लिमिटेड रेंजेस है, शूट करेंगे जो मैं वो बोलता हूँ। एक्सेस 125 है, एक्टिवा है, वेस्पा है, एप्रिला है, फैसिनो है, यामाहा का फैसिनो है शायद, और एक सुजुकी में और एक भी है एक्सेस, और एक है, और एक तीसरा वो गलीच सा गाड़ी है वो। अब मैं तो उसको ऐसे ही कंसिडर करता, मेरे को पसंद नहीं है उसका शेप है। बर्गमैन, अरे मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया वो। अब किसी को पसंद आता है तो आ सकता है, कुछ नहीं बोल सकते। तो ये देखो बाबा, 125 सीसी का गाड़ी है। इसका टॉर्क और पावर आपको बताने नहीं जाऊँगा, बेकार है बता के। आप स्कूटी जब खरीदने निकले हो घर से बाहर, आप लोग टॉर्क, पावर, वो सब जानोगे? मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को चाहिए नहीं था, मैंने देखा नहीं। हाँ तो ठीक है, मैं मेरे को नहीं मालूम बोलता मैं। ये तो हो गया पावर का। अभी देखो इसमें मॉडल है 3 मॉडल है, 6 कलर्स है, 6 या 5 कलर्स है। पूरे कलर्स बेसिक मॉडल में अवेलेबल नहीं है, थोड़े टॉप मॉडल में अवेलेबल है, थोड़े मिड वेरिएंट में है। अब एक बेसिक है, एक मिडल है, एक टॉप है। तो तीनों में फ़र्क बताता हूँ। बेसिक में क्या है, आपको डिस्क नहीं मिलेंगे, ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, बाकी सब सेम है। एलईडी पार्किंग लाइट्स नहीं मिलेगा, बेसिक में कुछ नहीं मिलेगा, बस गाड़ी है उतना ही। मिडल वेरिएंट में क्या है, आपको डिस्क मिलेगा, सिंगल ही है ऑब्वियसली, सिंगल चैनल डिस्क मिलेगा सामने, और एलईडी लाइट्स नहीं मिलेंगे। ये वाला मीटर नहीं मिलेगा, नॉर्मल मीटर मिलेगा जो एनालॉग रहता है, डिजिटल नहीं है। अब तीसरा टॉप वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट में क्या है, आपको ब्लूटूथ एनेबल्ड, मतलब क्या बोलते हैं यार इसको, टैकोमीटर नहीं बोलेंगे, क्या मुंह में वो शब्द ही नहीं आता। हाँ ये मीटर पकड़ो, डिजिटल मीटर है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, आपको पूरा डिजिटली बताता है, समझो। फ़ोन ऑन आता है तो इधर रिंग करने लग जाता है, इधर से उठा नहीं सकते हो, बाकी फ़ोन से ही उठाना पड़ेगा। और थोड़े बहुत ब्लूटूथ के जो स्मार्टफोन के फीचर्स आते हैं उतने फीचर्स है। आते हैं इसके कलर वेरिएंट्स पे। कलर वेरिएंट्स में देखो 3 या 4 मैट कलर्स है, 2 या 3 ग्लॉसी कलर्स है, जिसमें वाइट तो आता ही है। एक मैट ब्लू है, एक मैट ब्लैक है, और एक ग्रीन एंड वाइट है, वो भी मेरे को कलर एकदम बेकार लगा। और एक ग्लॉसी ब्लू है, मिल्क वाइट है, और एक ग्लॉसी सिल्वर टाइप का है। इतने सारे कलर्स है। पावर देखो, पावर पिकअप सब एकदम सेक्सी है, नो डाउट ही नहीं है यार उसमें, सब पावर और सब बढ़िया है। पिकअप एकदम सडनली लेता है, पिकअप में लैग नहीं है, जैसे एक्टिवा में कंप्लेंट्स आते हैं पिकअप लैग है, पावर लैग है, इसमें वो वैसा सब कुछ लैग वैग नहीं है। तो
गाड़ी माइलेज भी अच्छा देता है, अराउंड 45 to 50 पकड़ो आप। फालतू एकदम चलाओगे, स्टार्टिंग लेते ही 40 50 60 भगा दोगे तो माइलेज ऑब्वियसली कम ही देगा, 40 के नीचे देना शुरू कर देगा। अब बाबा कलर का हो गया, वेरिएंट्स का हो गया और माइलेज का हो गया, मोस्टली यही सब चीज़ें चाहिए रहते हैं पब्लिक को। मैं ज़्यादा ऐसे इन डेप्थ रिव्यू नहीं बताऊंगा, अरे इतना मिलीमीटर का फोर्क, हाँ जा भाई जा, इतना मिलीमीटर का फोर्क है, ये सस्पेंशन है, वो सस्पेंशन है, ना उतना सब नहीं। सस्पेंशन देखो एकदम सेक्सी साइड पे है, नो डाउट उसमें भी, क्योंकि मैं एन एस चलाना मोस्टली कम ही कर दिया। वो आप लोग वीडियोस देख रहे हो ना, वो बस वीडियो के लिए एन एस बाहर निकल रहा है, बाकी मैं दिन रात इस पर ही घूम रहा हूँ। गाड़ी एकदम कंफर्टेबल है बाबा, सेक्सी है। अब आते हैं प्राइस पे, मैं अपना कर्नाटका के हिसाब से बताऊंगा आपको। कर्नाटका में इसका एक शोरूम नहीं बताऊंगा, सीधा ऑन रोड बताऊंगा। 18% या 20% कुछ तो रोड टैक्स है, इधर 18% है शायद। तो इसका रोड टैक्स आप पकड़ के फुल इन हैंड कैश पेमेंट, आप कैश पेमेंट मतलब पूरा डेबिट कार्ड या एकदम वन टाइम पेमेंट में ले रहे हो तो टॉप मॉडल आपको पड़ेगा 1,20,000 का कर्नाटक में। बाद में बोलना मत कमेंट्स में, अरे हमारे तरफ कर्नाटक में 1,20,000 टॉप मॉडल, 1,15,000 मिड वेरिएंट, 1,12,000 या 10,000 का जो है बेस मॉडल है। ये देखो डिजिटल मीटर सब अच्छा है, एकदम टॉप नॉच। पर बस 2-3 पॉइंट्स जो ख़राब लगे ना मेरे को, एक तो पूरा फाइबर बिल्ड है, ये देखो पूरा फाइबर बिल्ड है, कहीं पे भी ये नहीं है मतलब स्टील टाइप आयरन टाइप नहीं है, पूरा फाइबर बिल्ड है ऊपर का बॉडी। और ये बम्पर भी मुझे क्या है कुछ खास नहीं लगा। और एक थोड़ा प्रिसाइज मेरे को ये लगा, मेरे को छोटे छोटे बातें खलकते हैं उसमें से एक ये जो लेडीज़ का फुटरेस्ट है ना, ये इधर लगता है, देखो फुल बंद करूँगा ना, इधर लगता है देखो स्क्रैच पड़ेगा, वो एक स्कैम लगा। और एक सबसे ज़्यादा खलकने वाला मेरे को जो पॉइंट लगा वो डिक्की के अंदर है, आपको डिक्की खोल के बताता है, रुको। हाँ तो ये है देखो बूट स्पेस, इसमें कोई छेद नहीं है। छेद क्यों चाहिए, देखो कहीं पे भी होल नहीं है। अगर अंदर पानी जमा हो गया गलती से भी तो स्कैम है, पानी बाहर इवापोरेट हो नहीं सकता है। और अंदर आप कपड़ा पोछा मतलब साफ़ करने का कपड़ा अंदर रखोगे स्मेल मारने लगे। मैं यही बात पूछा एक्सेस वालों को, शोरूम वालों को, तो बोलते हैं अरे क्यों चाहिए छेद ही क्यों चाहिए भाई, अंदर पानी कैसे जाएगा, अरे पागल है क्या, पानी कैसे नहीं जाएगा। अच्छा चल भाई मेरे को धोना है, मैं धो दिया, मेरे को जान पूछ के धोना है, तब तो पानी जाएगा ना। तो कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, या तो छेद मार लो एक छोटा सा, उससे अच्छा एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप खरीद के रखो पीछे, ऐसा ये करने के लिए, वो स्पंज के जैसा काम करेगा, स्पंज भी ले सकते हो। और इसका फ्यूल टैंक अंदर नहीं है, बाहर है, फ्यूल टैंक बाहर है, वो भी चाबी से ही खुलता है। ये देखो चाबी से खुलता है, कोई ऑटोमेशन सिस्टम नहीं है। पर ये क्या है, अगर ये ऐसे 2 बटन्स तो चारों जगह रहते ना तब ठीक था। बॉटल होल्डर का भी देखो स्पेस अच्छा खासा है, अच्छा 1 लीटर का बॉटल आ जाएगा। ये जैसे आपको बताया था USB का चार्जिंग पोर्ट, सिगरेट लाइटर भी आप जो है लगा सकते हो। इसमें क्या है आपको ब्लूटूथ, एक सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा फ्लॉ लगा मेरे को, ब्लूटूथ आप कनेक्ट करोगे ना, अगर ये गाड़ी ले ही रहे हो आप ब्लूटूथ के लिए, तो ये सिर्फ एंड्रॉयड में कनेक्ट होगा, iOS में नहीं होगा। मेरा करके देखा मैंने, हुआ नहीं। और वन प्लस में भी नहीं होगा एंड्रॉयड, मतलब सिर्फ प्योर एंड्रॉयड, वन प्लस फ़ोन्स और एप्पल नहीं होंगे, स्कैम है वो। तो ये सब तो हो गया। अब कंक्लूजन पे आता हूँ, आपको लेना चाहिए या नहीं। अब हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी था लेना स्कूटी, तो हमने ले लिया। देखो मेरे को तो वैसे फेयर नहीं लगता, 1,20,000 दे के स्कूटी ले रहे हैं 125 का। ऑब्वियसली किसी को भी फेयर नहीं लगेगा, वो मेरे को भी नहीं लगा। पर अगर आप ये सेक्शन में आ रहे हो, आप यंगस्टर हो, अंडर 25 हो, कॉलेज जाते हो, तो एक्सेस नहीं लेते, क्या करो आप एप्रिला देखो या फसीनो देखो, या फिर वेस्पा भी अच्छा है, क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा है, थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, और लॉन्डो के लिए शूट करता है। ये भी शूट करता है नो डाउट। ये क्या है, ऐसे मेरे जैसे नहीं, थोड़े मोटे पेट वाले जो अंकल टाइप्स के लौंडे रहते हैं, अब देखो भाई मोटे हो अंकल टाइप्स के दिखोगे, उसमें बुरा मानने का कुछ नहीं है, वो अंकल टाइप्स के लौंडों के लिए ये बाइक है, उनके लिए अच्छा है। सिटीज़ पे डिपेंड करता है, देखो बीदर में आप स्टार सिटी वो सब भी लोगे चलेगा, पर एक ऐसा बेंगलुरु मुंबई ऐसे बड़े बड़े शहरों में रहते हो जहाँ पूरा ट्रैफिक भीड़ भाड़ है, उधर आप
स्कूटी ही लो, सबसे बेहतर चॉइस है वो। आप राइडिंग करते हो तो अलग बात है, तब तो आपको झेलना ही पड़ेगा वो सब किटकिटी। और एक छोटा सा फ्लॉ मेरे को ये डिस्क में लगा, जो आपको बताया मैं, छोटा छोटा धूल मिट्टी कंकड़ पार्टिकल्स कुछ भी जाते हैं ना, चुई 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 आवाज़ बहुत करता है। बस इसको छोड़ कर और बाकी कुछ फ्लॉज नहीं है। कभी इस पे भी थोड़ा बहुत लंबा जाऊंगा, 200-250 देखेंगे कितना हो सकता है उतना जाऊंगा, उस पे भी क्या है आपको एक रिव्यू दूंगा। हो गया बाबा, वीडियो इधर ही समाप्त करता हूँ। कुछ भी डाउट है, कुछ भी है दिमाग में, कुछ भी फालतू थॉट भी है तो @एडोहोली को इंस्टा है, ओपन अकाउंट है, प्राइवेट नहीं है, मैसेज करो बिल्कुल, टेंशन मत लो। टेंशन आप क्यों लोगे? और कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में क्या, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट, हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल।